है गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए आज जनरल साइंस से 1000 MCQ क्वेश्चन है, बट मैं आप लोग के लिए पार्ट 1 है। ठीक है, धीरे धीरे आपको टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपकी शॉर्ट्स वीडियो में 10 मिनट्स के माध्यम से आपके मैं 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, एंड जो भी आप लोग एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपका SSC हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, आप किसी भी क्लास के, एंड एक नॉलेज के लिए भी साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिए स्क्रीन पे और टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार के आप लोग डेली चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घींघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो पता होगा सभी लोग को, आयोडीन क्या है? एक नमक है। ठीक है, जो कि घींघा रोग को दूर करता है। तो आयोडीन कमी से क्या होता है? घींघा रोग होता है। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम। तो फैराडे का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? इंफ्रारेड या सूक्ष्म तरंग? तो सूक्ष्म तरंग के। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी की जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप। कोई भी उड़ता हुआ चक्का है ना, उसे प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना घूर्णन कर रहा है उसका माप मेजरमेंट करना होगा तो स्ट्रोबोस्कोप से। बैरोमीटर आप लोग बहुत अच्छे से वायुमंडल की दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। एनीमोमीटर जो ऑप्शन है वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या होता है गाइज? हाइग्रोमीटर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, 3 मैं आपको बता दिया। स्ट्रोबोस्कोप याद रखना, न्यू आया। देखो स्ट्रोबोस्कोप कोई सुना नहीं होगा, बाकी हाइड्रो एनीमो बैरोमीटर सुने होगे, क्योंकि ये अलग है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो फंस जाओगे ना, इसलिए ध्यान दो। एक ऋतु में चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किए जाते हैं स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? पता होगा प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं? यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ना, एक बीमारी परजीवी है, एक तरह बीमारी भी आपको हो सकता है, जिसे मलेरिया वगैरह कहते हैं ना, मलेरिया, जो कि एक मच्छर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण बताइए? रासायनिक, भौतिक या प्रतिवर्ती? तो पता है ना, दो ही टाइप के होते हैं रिएक्शन, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, लोहे पर जंग लग यानी कि वैसा चीज़ आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो, एक होता है रासायनिक, एक होता है भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में क्या है ना कि देखिए, एक सामान से नए सामान बने पर उसको पहले से हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अब लोहे पर जंग लग गया है, बहुत ज़्यादा पुराना था। अब पहले ऐसा हो सकता है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन मतलब। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, कोयला। कोयला जल गया, आपका भोजन पच गया। अब पहले ऐसा अवस्था में आ सकता है, कोयला को जला दी तो क्या हो गया? राख हो गया ना, तो वो हो जाएगा क्या? रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, और भौतिक अपक्रिया क्या है? मतलब यानी कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते। जैसे कि मान लो अभी हाँ एग्जाम्पल में पानी को बर्फ बना दिए। ठीक है, फिर बर्फ से हम पानी में चेंज कर सकते हैं ना। यानी जो चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फिर परिवर्तन हो जाते हैं, उसी को हम भौतिक यानी फिजिकल हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है बताइए? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट या 36? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। यानी कि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है ना, पर मिनट, 1 मिनट में 28 किलोमीटर करती है, याद रखिएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपाद किया? विकासवाद बहुत बार पूछता है, तो ये आपके कौन है? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन। तो ये डार्विन है। विकासवाद हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ में जो विकास हो रहे हैं, कोई भी जीव जंतु या मानव हो गया, तो उसका एक सिद्धांत दिया, जो कि डार्विन थे, जिसका पूरा फुल नाम होता है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, मैक्सवेल तो पता होगा, दक्षिण हस्तवाद नियम दिए हैं। न्यूटन पता होगा, गति के नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाता है? सिट्रिक, एस्टिक, मेथनोइक, लैक्टिक। तो चींटी के डंक में हमेशा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। एस्टिक अम्ल का क्या होता है? CH3CH। ठीक है, एंड देखिए मिस्टेक आ रहे हैं, सो सॉरी फॉर जो बैक से साउंड आ रहे हैं। साइट्रिक अम्ल पता है ना, कोई भी चीज़ खट्टा है, जैसे कि आपको संतरा हो गया तो साइट्रिक अम्ल पाया था। ठीक है, लैक्टिक ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि मैं बता दूं, जैसे कि दूध खट्टा हो गया ना, तो उसमें बैक्टीरिया होता है, तो उसी का नाम है लैक्टिक अम्ल। या किसी भी इंसान को जो मांसपेशियों में दर्द होता है ना, उसमें एक अम्ल होता है, उसका रीजन है लैक्टिक अम्ल कारण। तो भी याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन,
जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है कि समान रहता है? देखिए मान के चलिए कोई भी वस्तु है, लोहा पहले था, अब उस पर जंग लग जाएगा तो क्या होगा, उसका और वेट बढ़ गया ना हल्का सा, तब बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है, घटता कभी नहीं है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी कि फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। तो होता है फोटोवोल्टिक सेल, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट जो है ना, उसको चेंज कर दिया हम विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो चेंज करना फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 12 क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो 9.80 - 1 की 1। तो पृथ्वी के केंद्र पर यदि गुरुत्वाकर्षण यानी कि आपका पूछे, गुरुत्वाकर्षण पता है ना, ग्रेविटी बोलते हैं, तो उसका मान होता है 0। बट यही आपका पूछेगा विषुवत रेखा पे बताइए, तो 9.8 याद रखिएगा। इसका आपको यूनिट के साथ में रहेगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी केंद्र पर 0। कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। तो कम तापमान को मापना होगा तो हम कहते हैं क्रायोमीटर का प्रयोग, क्रायोमीटर। और पायरोमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी ना, अधिक तापमान को मापने के लिए पड़ते हैं, यानी उच्च तापमान को मापने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर आ गया। हाइग्रोमीटर आप लोग बता दो कमेंट में कि मैं बता दूं। चलो, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी आपको चलिए एक और दिया ऑप्शन डी नंबर, टेकोमीटर। ये बताओ, देखो मेहनत करोगे तब तो सर्च मारोगे, तब इसके बारे में तब मुझे कमेंट करोगे ना, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे टेकोमीटर के इंतजार में, कह रहा कोई बोल देगा नहीं। भाई अपने आप पे डिपेंड रहो ना, किसी पे क्यों डिपेंड हो, खुद से तो आंसर बोलो। चलो अब आप मैं आगे चलता हूँ। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? बताइए, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 से अधिक? देखिए आप मैं बता दे रहा हूँ एक सिंपल सी बात। देखो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग। एक हो यहाँ दिया है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी आपको जैसे डीजे के बाद आपको एकदम सुनने से ऊपर हो गया, आप ओवर हो रहा है, ठीक है, तो आप नहीं सुन पा रहे हो, तो समझो ना कि वह एक पराश्रव्य तरंग है। कैसे? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया तो, ओके, याद करिएगा। एक देखिए अवश्रव्य तरंग होता है, अवश्रव्य तरंग जैसे कि कोई नहीं बोलता है क्या कर रहा है, जो इस तरह से बोलता है ना, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम हो गया, ठीक है, याद रखना, उसको हम बोलते हैं अश्रव्य तरंग। अपराश्रव्य तरंग इतना जोर से चिल्लाएगा ना, आपका कान में बहर हो जाता है, एकदम ओवर हो गया ना, तो समझो कि वह पराश्रव्य हो गया। और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग को बात करने का है 50 से 60 डेसिबल तक बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, याद रखिएगा। अपराश्रव्य तरंग का उदाहरण पूछता है, बताइए। तो एक है ना, माइंड में आ रहा है कौन, तो एक पक्षी था जो कि पराश्रव्य तरंग निकालता है। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल में। उम्मीद करते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आते हैं 50 नंबर है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि दिमाग लगाना चीज़ नहीं है। लोहा है, कागज है, पत्थर है, तो लोहा भारी है तो पहले गिर जाएगा, नहीं। लोहा कागज पर देखो तीनों एक ही साथ गिरेंगे, पर कैसे बता रहा हूँ। निर्वात में कभी भी वहाँ पे हवा आपका ऐसा नहीं रहेगा, निर्वात ही मतलब कि वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है। अब कागज गिराइए या खुद गिरिए, सबको एक समान की ही गति से गिरना है, तो तीनों एक साथ, ठीक है। निर्वात में, और ये भी पता, निर्वात में वायु का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर में। कौन कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका। तो सिलिका, क्वार्ट्ज जो होता है ना, घड़ी में यूज करते हैं क्वार्ट्ज के रूप में, ठीक है। और सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है? SN/K/ST। तो बस आप कमेंट बताओगे। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? जॉन डाल्टन, मैक्सवेल। देखिए आवाज़ आ रही है बैक से, इसको स्टॉप करो थोड़ा सा। देखिए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अब केंद्रीय, अभिकेंद्रीय। देखिए कभी भी कोई वॉशिंग मशीन हो गया, या दूध से दही बनाते हैं ना, तो उसको मतलब कि या वगैरह बनाते हैं, तो वॉशिंग मशीन से आपको अपकेंद्रीय गति पे, किस पे? अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन हो गया, या दूध से दही जो मखते हैं लोग, तो उसको कहते हैं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे, ठीक है।
आघूर्ण बल की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन या न्यूटन मीटर या मीटर प्रति सेकंड या ओम। तो बता जो आघूर्ण बल की होता है न्यूटन मीटर, बट न्यूटन किसका होता है, तो बल का फोर्स का होता है। मीटर प्रति सेकंड देखिए वेलोसिटी का होता है यानी कि वेग का होता है, और आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का होता है मीटर प्रति सेकंड। ओम, ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ओम होता है। ठीक है, ठीक है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा। तो अल्जाइमर रोग है ना मानव शरीर की मस्तिष्क को प्रभावित करता है। देखो अल्जाइमर रोग ऐसा है ना, जो कोई भी इंसान भूलता है ना, तो उसको भूलने की बीमारी होता है, कहाँ भूलता है, माइनस होता है ना दिक्कत प्रॉब्लम, तो उसको मस्तिष्क बोलता है। ठीक है, मस्तिष्क से गर्मी से होता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहता है, आपको बता दूं रेड ब्लड सेल है ना आरबीसी। अब बता रेड ब्लड क्यों होता है, तो ये आपको होता है हीमोग्लोबिन कारण। ठीक है, पता होगा सभी को। अस्थि मज्जा में ही उसका निर्माण क्यों होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा वृद्धि का निर्माण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन है हीमोफीलिया कारण, हेमेटोपाइसिस। तो हेमेटोपाइसिस कारण देखो याद रखोगे, कभी भी ब्लड का स्टडी करता है क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हेमेटोपाइसिस हो गया ऐसा। अस्थि मज्जा में लाल ब्लड मतलब आपका वहाँ पे जमता है, याद रखिएगा, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। एक ब्लड का पता है ना टाइप, 3 टाइप होता है, रेड ब्लड, वाइट ब्लड, एक प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ऐसे तो आई थिंक 2 ही टाइप होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स भी होते हैं। उसका भी होता है चिपचिपा थोड़ा द्रव टाइप के होते हैं लिक्विड में। नेक्स्ट है 22 नंबर, फ्लोरेंस लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, फ्लोरेसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, या विद्युत धारा को कम करना। तो इसका उत्तर क्या होगा, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। ठीक है, फ्लोरेंस लैंप में चोक का उपयोग कम विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है गाइस, भार, परमाणु भार बराबर लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व क्या कहते हैं। मानते हैं कि इस तत्व का परमाणु यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु भार अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे। ये आपको आपके डिफिनीशन होता है, संभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रिक। तो इसका मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसका आंसर होगा समस्थानिक। ठीक है, ये देखिए किसी तत्व परमाणु क्रमांक होता है परमाणु संख्या। ठीक है, और यहाँ पर दिया परमाणु भार, यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे समस्थानिक। लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग हो तो उसे कहेंगे समस्थानिक। और संभारिक में जिसका परमाणु संख्या बराबर नहीं हो और लेकिन परमाणु भार बराबर हो तो उसे बोलेंगे संभारिक। बस यही अपोजिट आप लोग को एक दूसरे में समझना है। समस्थानिक का क्या होता है, परमाणु जो संख्या है ना बराबर होता है, लेकिन संभारिक में परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है। चलिए 24, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है, अल्फा, गामा, बीटा। तो कैथोड किरणें का, किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के कारण नहीं होता है, तो कैथोड किरणें का। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं, मस्तिष्क, हृदय, यकृत। तो पीयूष ग्रंथि आपको बता दूं कि जो कि माइंड में होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते भी हैं मास्टर ग्रंथि तो प्यूटरी ग्रंथि हो गया। पीयूष ग्रंथि जो भी है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि यह होता है मस्तिष्क में। चलिए अब कुछ आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन में। हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, बताइए। 0.0। ये बहुत बार क्वेश्चन है, जो भी 10th में पढ़ रहोगे या किसी भी एग्जामिनेशन का आप लोग को बहुत बार पढ़ोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। और आपको बता दूं तो वायुमंडल में टोटल कितने हैं, 5 या 6, मुझे कमेंट में बताओ। जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन की 78% है। ऑक्सीजन कितना होता है आपको, अप्रोक्स होता है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और भी होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और भी 3 होते हैं, माइंड में भी नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए 27 में आते हैं। निम्न में कौन सी गैस चुनने के पानी को दूधिया कर देती है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। देखो भाई, चुनने के पानी को आप मिलाते हो ना, तो चानों में यानी पानी में मिलाया चुनने के पानी, तो उसका कलर एकदम चेंज है। ऐसा रीजन क्या होता है, वैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायु चलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वैसा गैस है जो कि हानिकारक होता है, तो उसी के वायु के संपर्क में आकर के मिलता है ना, मिक्सअप, तो उसे पानी का चेंज होता है। देखो हाइड्रोजन का खोज किसने किया, मैं बता दूं, इसको एस से इंडिकेट करते हैं। पहला नंबर पर होता है परमाणु संख्या भी, परमाणु द्रव्यमान भी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी। ठीक है 1। एंड इसका खोज हाइड्रोजन का कैनविस ने किया है, कैनविस हाइड्रोजन का।
कैनबिस नहीं, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो CO2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टल ने किया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान तो आपको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको 8 हुआ और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। चलो चाहिए आगे रहते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन 28 में। ऑक्सीजन खोज किसने किया? लो जो मैंने बोला जोसेफ प्रिस्टल, लेकिन डबल 2 साइंटिस्ट है, ठीक है। एक प्रिस्टल थे, एक कार्लसीले थे, ठीक है। प्रिस्टल और कार्लसीले, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा दोनों। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य यानी कम हो जाती है? आप कितनी ऊंचाई पर जाओगे ना कि ऑक्सीजन घटना एक फिर कम हो जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। 50, 80, 100, 120, तो 120 किलोमीटर, ठीक है। 120 किलोमीटर याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऑप्शन कन्फ्यूजन 100 कि 120 मारोगे, एग्जाम में पता चलेगा, तो 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ? 5, 4, 3, वही पूछ दिया। तो वायुमंडल कितने? 5 5 लेयर होता है ना। बताओगे कौन कौन? निम्न में से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? देखो ऑप्शन है क्या? 4 ऑप्शन, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, ठीक है। हिंदी भी इसका होता है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। पढ़ोगे अच्छे से यदि आप लोग, अभी तो MCQ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से लेकर आऊँगा आप लोग यदि चाहते हो तो। वायुमंडल की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फेयर, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की कौन गैस है? तो सही पता होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जाइलाल ब्रोमाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जाइलाल ब्रोमाइड, ठीक है, रेड ब्रोमाइड। पृथ्वी के पपड़ी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन है? बताइए, पृथ्वी पर कौन सा ज़्यादा दुर्लभ गैस पाता है? आर्गन, यान, जेनॉन, रेडॉन। तो आर्गन। जैसा कि मैं बता दूं, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनर्ट गैस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में आपको पूछ रहा है, अक्रिय गैस आपको बता दूं ऐसे कितने होते हैं। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि टोटल आपके 6 होते हैं, ठीक है, याद रखना है। वही बोला है कि दुर्लभ गैस कौन सा है? तो आर्गन है। अब पृथ्वी में 6 होते हैं इनर्ट गैसेज, जो कि आपको ग्रुप 18 यानी कि आपको बता दूं मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना 18 में डाला गया है 6 को इनर्ट गैसेस को। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, क्योंकि 21%। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु मौजूद है? तो एल्युमिनियम। ओके, अब चलिए टाइम ऊपर होगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए डायरेक्ट अब आंसर बताऊंगा और फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। निम्न है कौन से एक जैविक अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो इसका एक आंसर क्या होगा? जैविक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल है। और बता दूं कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। और ऑक्जेलिक अम्ल का, ये मुझे आई माइंड में नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का, ये दो को आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये बता दे रहा हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल है ना, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो वो तो लाइकोपीन कारण होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, आपको पालक के पत्ता में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव करना। तो मुंह का जो बगल भाग में होते हैं ना टॉन्सिल, उसका है रोगाणुओं का विनाश करना, मुंह के बगल में होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिश्रण क्या कहते हैं? तो सब बच्चे बता देंगे। मिश्र धातु कहते हैं, क्षारीय धातु का अम्ल। क्षारीय धातु पता है ना किसे कहते हैं? जो अम्ल होते हैं, ठीक है, क्षारीय कहलाते हैं। एक अम्ल होते हैं जो कि आपको खट्टे होते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट गैस को ही बोलते हैं, अभी आपको मैंने बताया था इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु को मिला दो, मिश्र धातु बन गया। निम्न में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कर? देखो आप लोग एक रिएक्शन करोगे ना तो पता चल जाएगा। बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना चूना पत्थर, जिप्सम। तो क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और चूना पत्थर, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOCl2। चूना पत्थर का ये तो आपको नाम ही है। इनमें में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डाटा रेटिंग का उपयोग किया था? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। भवन, जीवाश्म, पत्थर, शिशु। तो जीवाश्म की आयु को जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 42 में। अब आगे हम लोग लास्ट में, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरा मिला के कभी ट्राई करना, ठीक है। पीला, लाल, सफ़ेद, मैजेंटा, तो पीला बनता है।
लाल और हरा को मिलाओगे तो कैसे बनेगा? पीला। ठीक है, लाल हरा को मिलाने पर पीला, लाल हरा पीला। पशुओं में किसी कारण खुरपक्का और मुंह पक्का रोग होता है। पशु में देखो ना, कभी उसके मुंह पे किसी तरह प्रॉब्लम हो गया, कोई रोग हो गया, या खुरपे हो गया पैर के पास में, जीवाणु प्रोटोजोआ विषाणु कीट, किस कारण होता है? तो विषाणु कारण यानी वायरस कारण। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन, मीथेन, पारिक आवास, आर्गन, हीलियम, पारिक आवास में हीलियम, आर्गन। तो पारिक आवास और आर्गन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस पाई जाती है? पारिक वाष्प और आर्गन, ट्यूबलाइट में वाष्प और आर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, या गलनांक बिंदु के द्वारा? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा। देखिए, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं गलनांक। ठीक है, हिमांक यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको क्या बोलते हैं, यानी कि जम गया, ठीक है, ठंडा कारण। क्वथनांक यानी कि आपको ये वाष्प के रूप में निकलेगा। ठीक है, क्वथनांक पे जैसे जिसका ज़्यादा क्वथनांक होता है तब जल्दी मतलब कि सीटी वगैरह मारता है। ठीक है, जब मतलब कि खाना वगैरह बनाता हो तो। और ठोस की शुद्धता का निर्धारण करना होगा तो गलनांक बिंदु के द्वारा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या संगीत के संरक्षण? तो भौतिक संतुलन आपको समानांतर बल के नियम पे, इस पे समानांतर बल के नियम। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम। तो चाकू से आसानी से काट सकते हो सोडियम को। और मैं आपको बता दूं, देखिए ऑप्शन तो इसका दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम, ऐसा दो धातु जिसे आपको चाकू से काट सकते हो। और भी एक होता है सोडियम होता है जिसे आप चाकू से काट सकते हो, एक पोटेशियम था और मानने नहीं आ रहा अभी, सब भुला रहे। किस धातु चाकू से आसानी से? सोडियम, पोटेशियम, ऐसे माइंड में दो रखिएगा। ठीक है, सोडियम आंसर यहाँ पे दिया ऑप्शन। ऐसे देखो यहाँ पे ऑप्शन ये बारह की सोडियम ले रहा है, बट तीन होते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, चेक करके, सोडियम, पोटेशियम। न्यूलैंड के अनुसार समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 56। ठीक है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो अष्टक नियम दिए थे धातु का, जो कि उन्होंने 56 एलिमेंट का डिस्कवरी किए थे। या देखिए, निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा है? बताइए। बांध के पानी, उड़ते हुए वायुयान, गिरता हुआ नारियल, उपरोक्त सभी। अब मैं आपको बता रहा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो कोई भी वस्तु जैसे गिर रही है ना, जैसे एग्जांपल में गिरता हुआ ना, तो इसमें क्या है? गति है ना। बता, देखो एक टाइप, पहली बात ऊर्जा क्या है? कोई भी अपना कार्य हो रहा है, ठीक है, जैसे चलना, बैठना, बोलना, ये सब ऊर्जा है। ठीक है, एक तरह का ऊर्जा दो टाइप, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु में, किसी वस्तु में गति कारण जो उत्पन्न होता है ना, उसे गतिज ऊर्जा। और कोई वस्तु जिसमें स्थिति कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा। अब देखो बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है गतिज, बस समझो मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। गतिज ऊर्जा है ना गाइस, जैसे कि गिरता हुआ नारियल, इसमें गति है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाए गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ वायुयान, यानी कि क्या हो रहा है? कोई भी चीज़ आपको मतलब कि उसमें उड़ रहा है तो गति के रूप में उड़ रहा है, साइकिल चल रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे कि तीर से धनुष को मार रहे थे, तेजी से चल रहा है ना, तो उसमें गति है। तो उस उदाहरण किसका होता है? गतिज ऊर्जा का। पर ये पूछा स्थिति था। अब स्थिति ऊर्जा मैं बता रहा हूँ, स्थिति मतलब ये होता है कि एक जगह आपको स्थिर, जैसे बांध के पानी को बांध के रखे हो। ठीक है, बांध के पानी में रहता है ना, या अपना किसी तरह का पानी हो गया, एक जगह स्थिर हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? बांध के पानी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, बस समझना है, समझोगे ना तो कभी तुमको रटना नहीं पड़ेगा, याद रख लो भाई। जी का मान ज्ञात किसने किया? न्यूटन, डाल्टन, जे थॉमसन, हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने किया जी का मान, और इन्होंने ही ने आपको किसका खोज किया था? तो आपको इन्होंने ही हाइड्रोजन खोज किया था। ठीक है, जे थॉमसन आपको पता होगा। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन तत्व होते हैं ना, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तत्व नहीं, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। और आपको बता दें, प्रोटॉन का खोज आपके दो साइंटिस्ट का ऑप्शन होता है हमेशा। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोटॉन का आपको क्या बताया मैंने, चैडविक, तो न्यूट्रॉन का हो गया। हाँ, गोल्डस्टीन बताया ना, तो गोल्डस्टीन के अलावा आपके रदरफोर्ड भी रहेंगे। ठीक है, और याद रखा करो, यदि रदरफोर्ड दिया तो रदरफोर्ड मानना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों ने किया है, दोनों का नाम होता है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया होगा। न्यूटन तो पता है आपको, गति के खोज किए हैं, गति के नियम का खोज। लेकिन एक होता है ना, गति के समीकरण के नियमों खोज किसने किया? तो वो मत गड़बड़ाना, गैलीलियो ने किया है। ठीक है ना। डाल्टन तो आपको मैंने बता दिया है,
परमाणु के सिद्धांत का खोज किया है एटम पे, और हेनरी कैवेंडिश जो इसका ऑप्शन है जी का मान, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जी का विषुवत रेखा पे क्या होता है, ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे होता है 9.8, और पृथ्वी के केंद्र पे बोलेगा तो पृथ्वी के केंद्र पे आपके 0 होता है। ठीक है, तो आपके देख सकते हो टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, विथ एक्सप्लेन एंड किस तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी फॉर मिस्टेक। और देखो अभी जनरल देख रहे हो ना, 1000 पार्ट 1 मैं आपको लेके आऊँगा, देखो फिर पार्ट 2 लेके आऊँगा, फिर पार्ट 3, कितना टोटल आपके पार्ट 10 तक है, और सब में 50-50 है। इसी तरह आपका धीरे धीरे मैं आपको 1 की कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार के आप लोग चाहते हो एक्सप्लेन विथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स, श्री राधे राधे, रखते हैं। आप लोग भी दे सकते हो।